हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारा जो बीएससी है उसका जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसकी मैथमेटिक्स के बारे में। आइए देखते हैं। देखिए, हमारी जो बीएससी है वो दो पार्ट्स में विभाजित है। देखिए, एक हमारा होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस। हमारे पास 8 यूनिट हैं, जो कि 4 यूनिट हमारी डिफरेंशियल कैलकुलस की हैं और 4 यूनिट हमारी इंटीग्रल कैलकुलस की हैं। पहली यूनिट की हम बात करें तो हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ ए सीक्वेंस। इसमें हम सीक्वेंस के बारे में सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद थ्योरम्स ऑन लिमिट ऑन सीक्वेंसेस, मतलब विभिन्न प्रकार की थ्योरम्स होंगी, उनको हम सीक्वेंस पर अप्लाई करेंगे। और बाउंडेड एंड मोनोटोनिकली सीक्वेंस, इसमें बाउंडेड सीक्वेंस जो दोनों तरफ से बाउंड होती है, जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको मैं बताऊंगा। और मोनोटोनिक सीक्वेंस ये भी दो प्रकार के होते हैं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। और इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी आते हैं। और कई हमारे पास थ्योरम्स भी हैं, जैसे कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरियन है, कॉची सीक्वेंस है, ठीक है। लिमिट सुपीरियर एंड इंफेरियर है। लिमिट सुपीरियर और इंफेरियर कुछ बाउंडेड से कनेक्टेड होता है, ठीक है। और ये सीक्वेंस के बारे में ही होते हैं, जो लिमिट सुपीरियर और इंफीरियर, ये सब हम सीक्वेंस पे अप्लाई करेंगे। और सब सीक्वेंस जिस प्रकार आप मतलब सेट पढ़े थे आपने 11th क्लास में, तो आपने सेट में देखा होगा समुच्चय होते हैं, तो समुच्चय के उप समुच्चय होते हैं, उसी प्रकार सीक्वेंस होंगे हमारे और सीक्वेंस के सब सीक्वेंसेस होंगे, ठीक है। उसके बाद सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स, इसका मतलब मेन मोटिव ये है, हमारी पहली यूनिट जो है वो सीक्वेंस और सीरीज पे है पूरी, ठीक है। सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स, हमारी नॉन नेगेटिव टर्म्स जो होती है उनके पास उनके बारे में हम सीरीज एक्सपेंशन देखेंगे, ठीक है। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस देखेंगे, हम कंपैरिजन टेस्ट देखेंगे, कॉची इंटीग्रल टेस्ट देखेंगे, रेशियो टेस्ट देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट होते हैं सबसे ज्यादा हमारे लिए बीएससी में, ये रेशियो टेस्ट और रूट टेस्ट, ठीक है। और राबिस टेस्ट देखेंगे हम, लॉगरिथम टेस्ट देखेंगे, डी मॉर्गन एंड बेटरन टेस्ट देखेंगे, अल्टरनेटिव सीरीज देखेंगे, लेबनिज थ्योरम देखेंगे, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस देखेंगे। और ओवरऑल इस यूनिट की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बताऊं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बाउंडेड होता है आपका, फिर मोनोटोनिक सीक्वेंस होता है, और फिर एक कॉची सीक्वेंस होता है आपका, लिमिट सुपीरियर इंफीरियर और सब सीक्वेंसेस, और रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, और बस सीरीज जब में आपकी देखा तो लेबनिज थ्योरम और एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। ये हमारी मेन मोटिव है सीरीज सीक्वेंस एंड सीरीज का। इसको हम यूनिट 1 में पढ़ेंगे और इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे मैं अगली यूनिट बताता हूँ 8। अभी मैंने आपको यूनिट 1 के बारे में बताया, अब मैं यूनिट 2 के बारे में आपको बताता हूँ। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको यूनिट 1 के बारे में बता चुका हूँ मैं आपको, जिसमें आपको मैंने जानकारी दी थी कि सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है, मतलब उसके अंदर कौन कौन से विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स आते हैं उनके बारे में मैंने बताया था। ये बस सिलेबस है, कल से आपके लिए रेगुलर क्लासेस होंगी इसकी, ठीक है। आइए टॉपिक पे आते हैं कि सबसे यूनिट देखिए, यूनिट 2 हमारी कौन सी है। यूनिट 2 में हमारी आती है सबसे पहला टॉपिक लिमिट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरी। अगर मैं इसकी यूनिट 2 की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा लिमिट, ठीक है। फिर उसके बाद कंटिन्यूटी है, फिर डिफरेंशियबिलिटी है। ये सब हम सिंगल वेरिएबल के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी सिंगल वेरिएबल के लिए पढ़ेंगे। ये 2 वेरिएबल के लिए होती है, 3 वेरिएबल के लिए भी होती है, लेकिन हम फर्स्ट वेरिएबल के लिए पढ़ेंगे इस यूनिट में, ठीक है। फिर हमारा कॉची डेफिनेशन है, जो कि हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके होंगे, और यहाँ भी इसको थोड़ा थोड़ा हल्का कवर किया जाएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, उसमें हम कॉची क्राइटेरियन वगैरह जो था हम उसके बारे में बात की थी, ठीक है। फिर हाइंस डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, फिर इक्विवेलेंस ऑफ डेफिनेशन ऑफ कॉची की बात करेंगे, एंड हाइंस के बारे में बात करेंगे, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, बोरेल थ्योरम के बारे में बात करेंगे, बाउंडेडनेस थ्योरम। उसमें जो फर्स्ट यूनिट में आपने देखा था कि बाउंडेड के बारे में मैंने बात की थी कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताया था मैंने यूनिट 1 में। तो यहाँ पे क्या था, बाउंडेडनेस थ्योरम, ठीक है। इसमें हम वो ही बाउंडेड जो फर्स्ट यूनिट था उसके ऊपर थ्योरम्स को अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर बेल्जोनेस थ्योरम के बारे में यहाँ पर बात करेंगे हम, और फिर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ये जो है हमारा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ये सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये यूनिट 2 का, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद फिर डरबॉक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। फिर ये डेरिवेटिव्स के लिए होगा हमारा डरबॉक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ये इंटीग्रल कैलकुलस में भी हमारा आएगा, लेकिन आपको देखते हैं आता है आपके बीएससी में या नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे अभी बात करूँ तो मैं जो आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है फर्स्ट बुक है, उसमें हम डरबॉक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को डेरिवेटिव्स के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम चेन रूल पढ़ेंगे, इसको आप 12th क्लास में पढ़ चुके हैं। चेन रूल मतलब किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन तब तक करते हैं जब तक उसका अंतिम टर्म का क्या बोलते हैं उसको डिफरेंशिएशन नहीं हो जाता है, ठीक है। फिर इंटरमीडिएट फॉर्म, ये इंटरमीडिएट फॉर्म और इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये कनेक्टेड है, ये दोनों कनेक्टेड है, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लेना चाहें तो।
अभी तक मैं आपको 2 यूनिट्स के बारे में बता चुका हूँ, आइए आगे की यूनिट को देखते हैं। देखिए तीसरी यूनिट है हमारी, इसमें टॉपिक्स होते हैं, रोलेस थ्योरम है हमारी, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है इस यूनिट की बात करूँ अगर तो, फिर लैग्रेंजेस एंड कॉची मीन वैल्यू थ्योरम्स, फिर टेलर थ्योरम, फिर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, फिर लीबनिज थ्योरम, फिर मैक्लॉरिन एंड टेलर सीरीज होती है हमारी, फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, फिर यूलर थ्योरम होती है, फिर होमोजेनियस इंपॉर्टेंट होती है। सब होमोजेनियस फंक्शन, इसमें विभिन्न प्रकार के होमोजेनियस इक्वेशन वगैरह हमारे पास आती हैं, ठीक है। और 8 यूनिट में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स यही है। इसमें से जो आपकी थ्योरम्स हैं, रोलेस थ्योरम है, लैग्रांजेस थ्योरम है, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम है, और मैक्लॉरिन सीरीज है, और टेलर सीरीज है, पार्शियल डिफरेंशिएशन और यूलर्स थ्योरम, ये सारी इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। चौथी यूनिट की अगर मैं बात करूं तो इसमें टेंजेंट एंड नॉर्मल, एसिम्पटोट्स और कर्वेचर, एनवेलप्स एंड evolutes, multiple points of inflection, tracing of curves in Cartesian and polar form। ये वाली अगर चारों यूनिट्स की मैं बात करूं तो इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी यूनिट 3 है, फिर इसके बाद यूनिट 2 है, फिर उसके बाद यूनिट 1 है, फिर उसके बाद यूनिट 4 है हमारी, ठीक है। ये रहा हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस का सिलेबस। और इसके बाद आइए हम देखते हैं कि इंटीग्रल कैलकुलस का सिलेबस क्या है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं इसका। अभी तक हमने अपनी जो डिफरेंशियल कैलकुलस वाली बुक थी उसके अंदर जो 4 यूनिट थी हमारी शुरुआत की वो देखी थी। अब हम जो हमारी इंटीग्रल कैलकुलस वाली बुक है उसके अंदर जो 4 यूनिट्स है हमारी उसको देखेंगे हम। देखिए इंटीग्रल कैलकुलस में हमारे पास 4 यूनिट्स हैं, ये हमारी यूनिट 5 है, डेफिनेशन इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ द सम, ठीक है, रायमन इंटीग्रल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में, इंटीग्रेबिलिटी ऑफ द कंटीन्यूअस एंड मोनोटोनिक फंक्शन, उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, जो आपने इंटीग्रेशन के अंदर है ये वाली प्रॉब्लम देखी होंगी, इसकी इंटीग्रेशन के अंदर डी बाई डी एक्स आ जाता है, ये वाली प्रॉब्लम्स हम इसके अंदर सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद इम्प्रॉपर इंटीग्रल, देयर क्लासिफिकेशन एंड कन्वर्जेंस, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम कंपैरिजन टेस्ट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें म्यू टेस्ट है, एबल टेस्ट है ये वाले, और डिरिचलेट टेस्ट है, और बीटा गामा फंक्शन, ये बीटा गामा फंक्शन भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है हमारी यूनिट 6 के अंदर, ठीक है। यूनिट 7 के अंदर हम देखेंगे रेक्टिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम्स एंड सरफेसेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन भी देखेंगे हम, और उसके बाद पेप्पूस थ्योरम भी देखेंगे, उसके बाद मल्टीपल इंटीग्रल देखेंगे, फिर डबल इंटीग्रेशन इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारी जो 7वीं यूनिट है इसमें हम डबल इंटीग्रेशन को इंपॉर्टेंट मानते चलते हैं, और डिरिचलेट थ्योरम उसके ऊपर हम पढ़ के आए हैं और इसको हम यहाँ भी देखेंगे, और लियोविल्ले थ्योरम भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट 8 हमारी इंपॉर्टेंट है, उसमें हम वेक्टर डिफरेंशिएशन को देखेंगे, ग्रेडियंट ये भी इंपॉर्टेंट है, डाइवर्जेंस ये भी इंपॉर्टेंट है, और कर्ल भी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद नॉर्मल ऑन ए सरफेस भी इंपॉर्टेंट है, वेक्टर इंटीग्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, और ये वाली थ्योरम्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रीन, गॉस और स्टोक्स, ये वाली थ्योरम्स, इनके अंदर जो हम प्रॉब्लम्स होती हैं पहले तो हम इनको जो आपकी ग्रीन है, गॉस है, स्टोक्स है, इन थ्योरम्स को आपको पढ़ाएंगे, और उसके बाद इनके अंदर जो प्रॉब्लम्स आती है यानी कि न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनको भी हम आपको कराएंगे। ये रहा आपका ओवरऑल सिलेबस। देखिए इसमें क्या था, आपका डिफरेंशिएशन कैलकुलस था और इंटीग्रल कैलकुलस था। ये सब कल से आपके लिए हम यूनिट वाइज चैप्टर्स के वीडियोस लाते रहेंगे, और कल आपके लिए यूनिट 1 जो हमारा है उसमें हम सीक्वेंस एंड सीरीज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हम अगर आपको हमारा दिया हुआ कंटेंट पसंद आ रहा है तो ऑब्वियसली आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, और फॉलो करना ना भूलें सब्सक्राइब के साथ साथ। थैंक यू सो मच।